वेलकम बैक टू आर्मी सैन किंग। आर्मी प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर मारना क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है। मैंने कल रात को कुछ खा लिया था जिसकी वजह से मेरे पूरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। आज सुबह तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। सुबह 10:30 बजे से सो के शाम के 5 बजे उठी हूँ। तो आज का नेट पूरा बजा था तो सोचा कि मैं आज डब करके अगर हो सके तो रात में अपलोड कर दूँ। ओके बाय आर्मी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जवाब तेरे जलवे हजारों मेरा भी लगता है कि बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहा हूँ। तो क्या है कि मैं ट्रैफिक में थोड़ा फंस गई थी इसलिए लेट हो गई। और दूसरी बात है कि शूट के लिए मुझे कुछ सरप्राइज का प्लान करना था। तो सरप्राइज नहीं करना तो बनता है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना अपना वॉइस दीजिए। हेलो मसवी, आपको मैं तो याद होंगी ही। काय आपके एक शेयर होल्डर। और हाँ, आप मुझे भूल कैसे सकती है। क्लास मीटिंग में तो हम मिले थे। कमीना काय, तुझे और कोई नहीं मिली जो मेरी वाइफ से फ्लर्ट कर रहा है? तू एक बार बाहर ना, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि उसका हस्बैंड क्या चीज़ है। क्या तुम्हें याद रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमको याद रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ा आया मेरे पे के साथ फ्लर्ट करने वाला। वो जानता नहीं है कि ये वी और ते चीज़ क्या है। वी सर, तुम भूल रही हो कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि तुम्हारे इस कंपनी के शेयर्स मेरे पास भी है। 10% शेयर्स मेरे नाम पे है। तो तुमको सीईओ बनने के लिए मेरी वोट की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब कमीने सुन, मुझे अपनी कंपनी में सीईओ बनने के लिए ना तुम्हारे 10% शेयर्स की ज़रूरत है ना तुम्हारी किसी खैरात की, क्योंकि 51% शेयर्स ऑलरेडी मेरे नाम पे है। तो मुझे तुम्हारी खैरात की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, जो कंपनी खुद मेरे लिए मेरे पैसों पे चलती है वो कंपनी मेरे को बोल रही कि मुझे उसकी ज़रूरत है। अगर अपनी कंपनी के शेयर्स देखो, तुमसे ज़्यादा उस कंपनी में मेरे शेयर्स है। तुम उसको चला रहे हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अंडर में से लिमिट में रह के बात करना। तो बेटा, मैं तो हूँ तो तुम्हारा बाप और तुमसे 2 कदम आगे रहना मेरी फितरत में है। जिस तुम 51% शेयर्स की बात कर रही है, तो मैं बता दूँ, तुम्हारी मॉम के उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हारे 23 ईयर के बर्थडे के बाद तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। और आज 3 महीने का लास्ट डेट है, तुम्हारी शादी हुई नहीं है। और 3 महीने के अंदर अगर तुम शादी नहीं करोगी तो शेयर्स मेरे पास आएंगे या फिर ट्रस्ट के पास जाएंगे। तो तुम्हारे तो किसी काम के नहीं है क्योंकि तुम तो अभी मैरिड हो नहीं। तो शेयर्स मेरे पास आएंगे। तो इस नाते 51% शेयर्स मेरे हैं। मैं आज तक सोच ही रही कि मेरे अंदर इतना गुस्सा कमीनापंती आई कहाँ से। तो पता चल गया ये सब आप ही की वजह से। तो थैंक्स टू यू मेरे डैड कि मैं तुम्हें आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 3 दिन पहले ही शादी कर ली है। ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। और दूसरी बात, 15% शेयर्स मुझे मेरे भाई ने मेरी वेडिंग गिफ्ट पे दिए। तो 66% मेरे नाम पे। अब किसी की हिम्मत है तो मुझे हटा के दिखाओ शेयर्स। अगर अब किसी को मेरे सीईओ बनने से ऑब्जेक्शन है तो हाथ खड़ा करके दिखा। और अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो अपने शेयर्स मेरे नाम पे करो और निकलते बनो, क्योंकि मुझे किसी का ऑब्जेक्शन पसंद नहीं। मिस्टर मनोरंजन, अब एक बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध ले कि जो चीज़ मेरा है, जो चीज़ मेरा नहीं है उसकी तरफ मैं देखती नहीं, और जो चीज़ मेरा है उसकी तरफ किसी को आँख उठाने देती नहीं है। ये कंपनी हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो आइंदा इस कंपनी के तरफ अपनी आँख उठा के मत देखना, वरना इस बार तो आपको इस कंपनी से बाहर फेंक है। अगर आइंदा मेरे या मेरी किसी चीज़ पे अपने नज़र उठाए तो इस दुनिया से बाहर फेंक दूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और नहीं समझ में आए तो मैं अच्छे से समझाने को तैयार हूँ। तेरे का गुस्सा देख के सबको बहुत डर जाते हैं। और साथ ही साथ जिम्मी ने अपने डेस्क पे गन भी निकाल के रखा था, तो किसी के बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी, इसलिए वहाँ से सब कोई खिसक लेते हैं। अब ते इस कंपनी की सीईओ है। अब आगे देखते हैं। जिमिन, 2 दिन बाद हमारा म्यूजिक लॉन्च होने वाला है। उसके लिए कोई डांसर सिलेक्ट हुई? जल्दी बता, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया उतना। नोते, अब उस टाइप की कोई डांसर मिली नहीं है जो इस गाने पे डांस कर सके।
ऑडिशन चल रहा है, आज देखते हैं आज कोई मिल जाए। मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस क्यों नहीं आई? यहाँ पे तो सारा का सारा काम तुम लोगों ने डिले कर रखा है। आज के आज ऑडिशन क्लियर करे और आज ही कोई डांसर सिलेक्ट करे जो कि हमारे इस गाने पे डांस कर सके, क्योंकि हमारा कोरिया में फर्स्ट म्यूजिक है, तो मैं इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। और ये मेरे डैड के मुंह पे एक तमाचा होगा, तो आज ही क्लियर करो। ओके मैम, आज ही हम डांसर सिलेक्ट करते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेगी अच्छे से। और ऑडिटोरिया का क्या हुआ? कोई ऑडिटोरियम मिला जिसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाए? और थोड़ा बड़ा देखना, छोटे मोटे में नहीं। मैम, हमने सारी कंपनियों से बात की, लेकिन कोई हमें ऑडिटोरियम देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मैंने जबकि डबल अमाउंट भी पे करने की बात की, फिर भी। तो मैंने पता किया कि ये सारा काम तुम्हारे डैड का किया जा रहा है। उन्होंने ही कोरिया के सबसे बड़े माफिया से बात करके उन सबको बहुत डराया धमकाया, बंदूक की नोक पे उन्होंने सब मना करवाया। अगर तुम कहो तो मैं उनसे अपने तरीके से निपटती हूँ, एक बार में उन सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ना जिमिन, यहाँ पे अपनी माफिया की दिखाने की जरूरत नहीं है, बस तुम पता करके रखना कि वो माफिया है कौन। तो डैड को भी हंसने खेलने का मौका देते थे। उनको क्या लगता है विदाउट ऑडिटोरियम मैं कोई अपना लॉन्च नहीं कर सकती? लॉन्च करूँगी और उस माफिया को मैं बताती कि असली माफिया क्या चीज़ है। मैम, आपके कोई और ऑर्डर है या फिर आप हमारे साथ ऑडिशन स्टेज पे चलेंगे ऑडिशन देखने के लिए? नहीं आई, और कोई ऑर्डर नहीं है और तुम डरो मत। अच्छा, हम लोग चलते हैं ऑडिशन एरिया में। देखो तो कोई तो मेरे टक्कर के डांसर मिले। इसके बाद सब कोई ऑडिशन एरिया में चले जाते, जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स डांस की ऑडिशन दे रही थी। नेक्स्ट को बुलाओ। तुम लोग जा सकते हो, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाओ। हमको फास्ट डांसर चाहिए, ना कि एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करने वाले। जाओ यहाँ से। नेक्स्ट। यार, कोरिया में कोई अच्छा डांसर नहीं बचा हुआ है क्या? पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पे बैठी हुई है मैं। तो तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं कर लेती हूँ डांस। वैसे भी तेरी म्यूजिक और मेरा डांस हमेशा से धमाल मचाता हुआ है। अब कोरिया में तेरी म्यूजिक मेरा डांस यहाँ पे बवाल मचा देगा। और मुंह बंद कर अपना। तुझे क्या लगता है तो तूने शादी में उन सभी से अकेले फाइट की थी, उसके बारे में मुझे पता नहीं है? और उसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में जो इंजरी हुई उसका क्या? वेडिंग में मुझे पता नहीं था कि तेरे लेग में इंजरी है, वरना तुझे डांस करने देना मैं देती तुझे। अंदर तू ध्यान रखियो, अगर खुद को चोट लगवाई तो। अगर तूने इस म्यूजिक पर डांस करने की सोची ना, तो मैं बता देती हूँ कि डांस से पहले मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी। जिमिन, क्या जरूरत है तुझे अपना मुंह खोलने की? शांति से टाइगर शांत थी तो वो तो तुझे देखा नहीं गया। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाओ। चलो, कोई तो अच्छा मिला, इन्हें फाइनल कर लो और इनका फेस रिवील कर दो कि हमारे नेक्स्ट म्यूजिक में यही डांस करने वाली है। आयु, इनको लेके जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ते प्लीज़ यार, ते प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा से मैं अकेले फाइट कभी भी नहीं करूँगी। जिमिन, ये लास्ट टाइम है जो कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। एक बार तुम हमेशा याद रखना कि तुम किम तेंग से बिलोंग करती है और मुझे बर्दाश्त नहीं जो चीज़ मेरी है उसे या तो कोई और हट करे या फिर वो खुद हट हो। तो याद रखना इस बात का कि मुझे मेरी चीज़ जान से ज़्यादा प्यारी है। मैम, आपने ते मैम को तो प्रॉमिस कर दिया कि आप अब कभी अकेले फाइट पे नहीं जाओगी, बट मुझे इस बात पे थोड़ा सा तो डाउट हो रहा है कि आपने फाइट से मना कर दिया।
मुझे अभी तक लगता है अच्छे से जानती नहीं हो। मैंने फाइट अकेले जाने से मना किया है। और तुमने कभी भी अकेले फाइट करते हुए किसी को देखा है? यह तो वो होता है और उसका एनिमी। और मेरे साथ एनिमी हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। तो जीतेगा कौन, तुम सोचो। मैम, ये भी कोई पूछने की बात है। ऑफ कोर्स आप ही जीतोगे। फाइट में आपसे कोई टिक पाएगा आपके सामने? और एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर ते अपनी चीजों के लिए पॉजिटिव है तो मैं अपनी चीजों के लिए ऑब्जर्व हूँ। अगर ते की खुशियों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा तो उसको, उसके पूरे खानदान को जलाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। उफ, मैं इनके साथ इतने सालों से काम कर रही, लेकिन आज तक कभी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि माफिया लोग में इन दोनों में से सबसे ज्यादा डेंजर कौन है। क्योंकि जब भी बात एक दूसरे की है तो ये दोनों सबसे ज्यादा डेंजर है, इनसे ज्यादा कोई नहीं। चल आइए, अब ये सब बात छोड़, चुपचाप से अपने काम पे लग जाओ ना। काम टाइम पे नहीं मिला ना तो उनका बिजनेस वाला गुस्सा भी माफिया वाले से करना ही। चल आइए, जल्दी काम खत्म कर। हे आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब रात के 12 बज गए हैं। आर्मी, अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके बाय आर्मी।